आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग हो या सी प्लस प्लस हो जावा में, सब में कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कंडीशनल स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होगा ही होगा। ठीक है, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो। ठीक है, तो उसमें किसी में भी होगा तो हम लोग किसी भी तरह से उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग है। जैसे नाम से हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा आज का टॉपिक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक सबसे पहले बहुत तरीके एक हम लोग पढ़ते हैं इफ़ ब्लॉक। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इफ़ ब्लॉक, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इफ एल्स थोड़ा। ठीक है, तो हम इफ़ और इफ एल्स बेसिकली हम लोग इस तरह से हम इफ़ और इफ एल्स का यूज़ करेंगे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर में। प्रोग्रामिंग में हम लोग आते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिक प्रोग्राम सब समझना कि कैसे यूज़ करते हैं। देखो, इफ़ अगर हम लोग एक कीवर्ड है जो कि सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसके लिए हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट या फिर लिखने का तरीका। तो इफ़ के अंदर क्या होता है कि हमें जो भी कुछ कंडीशन पास करानी होती है, कंडीशन पास कराते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा और हम जो भी स्टेटमेंट डालेंगे इफ़ ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने तो इसके अंदर हम जो डालते हैं वो डालते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन। क्या डालते हैं? टेक्स्ट एक्सप्रेशन। और फिर इसके अंदर डालते हैं स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ये बेसिकली क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सिंटैक्स है। ये क्या है? इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ इसका, किसका? किसी भी इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इफ होगा अंदर एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा बेसिकली कि आप कुछ भी कंडीशन डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, बोलता हूँ इस तरह से। तो कंडीशन क्या हो? मैं अगर पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, नहीं पढ़ूंगा नहीं पास हो रहा। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, वो जो अगर मैं पढ़ता हूँ तो वो क्या हो गया? टेस्ट एक्सप्रेशन। और स्टेटमेंट क्या हुआ? मैं पास हो जाऊंगा, वो क्या हो गया मेरा? स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। और ये इसके अंदर ही हमारा सारा इफ के अंदर, इफ कोड के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, चाहे एक कराना हो दो कराना, सारा इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आएगा। ये कर्ली ब्रेसेस बताता है कि इफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हमको बताता है कि इफ ब्लॉक क्लोज हो गया। तो हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैं बोलता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट a इक्वल टू 5। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। क्लियर स्क्रीन भी ले लेते हैं एक फंक्शन। क्लियर स्क्रीन हमारा क्या करेगा? प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देगा। और एक बेसिक से कंडीशन आपको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। मैं बोलता हूँ एक कंडीशन, हमने रिलेशन ऑपरेटर पढ़े थे। रिलेशन ऑपरेटर क्या होते थे? हमारे किसी कंडीशन के लिए यूज़ होते थे, जैसे कि प्लस है, ग्रेटर देन है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, नॉट इक्वल टू। तो उन्हें किसी भी रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन बनेगा जो इफ ब्लॉक के अंदर डालेंगे। तो देखो, मैंने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें दो चीज़ें निकल के आएंगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि रिलेशन ऑपरेटर में या तो बड़ा होगा और आउटपुट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इफ ब्लॉक में क्या होता है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हम लोग इफ ब्लॉक में पास कर रहे हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमेशा ये फिक्स है, कोई भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो उस इफ ब्लॉक के अंदर जो जितने भी स्टेटमेंट है सारे एग्जीक्यूट होंगे, और टेस्ट एक्सप्रेशन रॉन्ग है तो फॉल्स है तो क्या एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अगर मेरा a 0 से बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ? ठीक है, मैंने लिखा a इज पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? a इज पॉजिटिव नंबर। अगर मेरा a 0 से बड़ा तो a क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव। एक नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करा है, आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा है। आइए देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, क्या आउटपुट आया? ए इज पॉजिटिव नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जो ए लिया है, ए की वैल्यू क्या लिए? 5 लिए, ए की वैल्यू क्या लिए? 5। अब ए की वैल्यू जो आपने 5 ली है, इस वजह से कंडीशन ट्रू है। अगर आप ये कर देते, देखते हैं कुछ आउटपुट आता नहीं आता। इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। एक मैंने अदर स्टेटमेंट नाम से एक और वैल्यू मैसेज डाल दिया ताकि हमको पता चले कि दूसरा स्टेटमेंट है अलग से। ठीक है,
अब देखिए, मैंने जैसे ही प्रोग्राम रन किया तो क्या प्रिंट हुआ? ओनली अदर स्टेटमेंट। क्यों वो प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। सबसे बात है, फॉल्स एंड जीरो होता है। अगर इफ में ब्लॉक में टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो जाएगी यानी फॉल्स जाएगा तो कभी भी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन ट्रू कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है? देखते हैं क्या आउटपुट है। तो फिर दोनों आउटपुट आएंगे, क्योंकि पहला वाला तो क्यों आया? ठीक है, हमने देखा अभी, हमने देखा पहला वाला तो आउटपुट क्यों आया हमारा? क्योंकि पहला वाला ए इज पॉजिटिव नंबर क्यों आया? क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन सही था। और दूसरा वाला तो नॉर्मल चलेगा ही, क्योंकि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे प्रिंट एफ है, इस प्रिंट एफ में क्या है? ये तो नॉर्मल फ्लो है। प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करा, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन चला, फिर यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा, इफ ब्लॉक आ गया। इफ ब्लॉक में आते हैं सब आने से पहले जैसे एंटर करेगा, एंट्री से पहले कंडीशन चेक होगी। कंपाइलर चेक करे कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू हुई यानी टेस्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट अगर ट्रू हुआ तो ऑटोमेटिकली हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल फ्लो इससे बाहर आया, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो नीचे वाला है, जो नीचे ये स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, और ये जो फर्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वाले जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो तो नॉर्मल फ्लो में, वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क उन पे पड़ेगा जो स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर है। इफ ब्लॉक के बाहर हो तो कोई स्टेटमेंट नहीं होता। क्लियर सी बात है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर बाई चांस मुझे दो कंडीशन लगानी होती, क्या होती? दो कंडीशन लगानी होती। ठीक है, कि मेरा अगर मैं बोलता ए 10 से बड़ा है, एंड मैंने हमेशा बताया आपको एक से ज़्यादा कंडीशन को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? लॉजिकल ऑपरेटर। एंड एक तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या बताता है कि जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन को आप जोड़ते हो तो सारी कंडीशन जितनी भी है ट्रू होनी चाहिए, तभी एंड की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ट्रू आएगी। क्लियर है? तो मैंने एक कंडीशन ये ली, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। हमने ए ग्रेटर देन 10 लिया है ना, और ए को क्या वैल्यू क्या ली? एक कंडीशन लगाई ए 10 से बड़ा है, और एक कंडीशन क्या लगाई? ए 50 से छोटा है। तो आप देखो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? ये कंडीशन हमारी होगी ट्रू, क्योंकि ए 10 से बड़ा है। क्या कंडीशन लगाई हमने कि ए ग्रेटर देन 10? हाँ सही बात है ना, ए हमारा 10 से बड़ा ही है ना। और अगली कंडीशन क्या है? ए लेस देन 50, 50 से भी छोटा है ना। दोनों कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो अगर एंड में सारी कंडीशन ट्रू होती तो हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन पूरा ट्रू, हमारा ये पूरा टेस्ट एक्सप्रेशन था, और बेसिकली दो कंडीशन थी, और इसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ एंड ऑपरेटर लगा हुआ था। तो अल्टीमेटली पूरा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, तो अंदर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? ए इज ए पॉजिटिव नंबर, और नॉर्मल स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो ये हमने एग्जांपल देखा कि इफ एक टेस्ट एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंडीशन भी कैसे डालते हैं। हम चाहो तो 4 कंडीशन डाल लो, 5 कंडीशन डाल लो, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर है ये चीज़ का? हमने देखा, ठीक है। हम इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक सिंपल इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और बेसिक सा खाली इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर यूज़र ने इनपुट दिया है, और चेक करेंगे क्या वो इवन है या फिर ऑड है। तो इवन ऑड का हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, इवन का हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे ये चेक करने के लिए कोई नंबर इवन है या ऑड है। सही बात है? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं इवन ऑड का प्रोग्राम की तरफ। हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर अगर n है, मान लो उसकी वैल्यू है 10। सही बात है? अगर कोई नंबर n 10 है और हमें देखना है कि वो इवन है या नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी नंबर अगर दो किसी भी इवन नंबर से, यानी 2 मानते हैं, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड, यानी रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 16 का मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना डिवाइड होगा? 8, और उसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? साफ सी बात है, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हम लोग
बोल सकते हैं कि नंबर इवन है। और अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई नंबर को n है, उसका मैं मॉडुलस लूँगा किससे? 2 से। यानी कि 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा? इवन। क्योंकि देखो 16 एक नंबर है, अगर 2 से मॉडुलस लूँगा, बाई चांस 16 को मैं अगर अगर मैं 16 को मॉडुलस लूँगा किससे? 2 से, तो अगर किसकी क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी ना। क्यों आया? क्योंकि 16 क्या है? एक तरह का इवन नंबर है। 16 क्या एक तरह का इवन नंबर। सिमिलरली अगर कोई यूज़र ने नंबर इनपुट करा और मैं देखता हूँ कि वो नंबर 0 के बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, इक्वल टू 0। क्या चेक करते थे कि अगर किसी नंबर n का 2 से मॉडल्स लेने पे जो वैल्यू आ रही 0 के बराबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n को 16 रख दो, 2 से मॉडल्स निकालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0। नंबर ले लो 7, 7 को 2 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इवन नहीं है। सही बात है ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करना है तो इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा रिलेशन ऑपरेटर में। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? इधर लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड वैल्यू को चेक करता है, अगर ये दोनों बराबर होती है तो क्या होता है? रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। इसी कंसेप्ट को यूज करके हमको बनाना है हमारा सी का प्रोग्राम। सही बात है। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम बनाने की तरफ। एक ए वेरिएबल लेते हैं और यूजर से कराएंगे उसमें इनपुट कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्कैनफ फंक्शन। सही बात है, क्लियर है। स्कैनफ फंक्शन हमने लिया और हमने ले लिया एक एन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी तक एक एन नाम का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, हमने ए लिया था, हम एन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। अब एक बार मेरे एन वेरिएबल में वैल्यू डाल दी, एन में इनपुट आ गया होगा, कुछ ना कुछ यूजर ने डाला होगा। अब उस पर क्या कंडीशन लगाऊंगा कि वो नंबर अगर 2 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी उसका एन से मॉडल्स लेने पे, 2 का मॉडल्स लेने पे क्या रिमाइंडर अगर किसके बराबर जाए? 0, क्योंकि ये मेरा वैल्यू क्या देगी? रिमाइंडर देगी ना। एन से 2 का मॉडल्स 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया, और अगर कोई नंबर इवन है तो रिमाइंडर किसके आ जाएगा? 0। यानी कि इसका मतलब मेरा अगर एन ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ये नंबर इवन हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि n is an even n is a even नंबर। आप n की जगह %d पे लगा सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप लिखते हो %d और कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो, वो वैल्यू नंबर कौन सा है? n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। सही बात है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन आता है, सर आप ये बताओ मेरे को कि अगर नंबर इवन नहीं होता तो फिर तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, नंबर इवन नहीं है तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हालांकि हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं, मैं वापस लिख दूंगा, अगर n मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? 7 में नहीं था, जैसे 7 को हमने लिया था अभी एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर 7 कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 से मॉडुलस लूँगा तो आंसर बन आएगा ना 2 3 6, 2 3 6, डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 1 आएगा। तो भाई तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी नंबर का 2 से मॉडुलस लेने पर वो किसके बराबर नहीं है, तो अगर ये कंडीशन हुआ तो क्या हो जाऊँगा? प्रिंटफ क्या करूँगा मैं? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? %d इज एन ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है। %d क्या है? एक तरह का ऑड नंबर। ओके, अगर ये ऑड नंबर है दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन लिख दूंगा, एन की वैल्यू है। ठीक है, चला के देखते हैं। उससे पहले हमने एक मैसेज भी प्रिंट करा था, हमने एन को इनपुट लिया ना, तो हम लोग यूज़र को मैसेज प्रिंट करा देते हैं ताकि समझ में आ जाए प्रोग्राम कि एंटर दी नंबर। ये मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि हम लोग एन में वैल्यू डाल रहे हैं, और अगर मैं एन में वैल्यू डाल रहा हूँ तो एक अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने कहीं पे सेमीकोलन छोड़ दिया, कहीं पे देखते क्या छोड़ दिया हमारा, कोई इशू नहीं है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नंबर एंटर करता है। नंबर बोलो आप, जैसे हम लोग लेते हैं नंबर 23,
23 इज ऑड नंबर। एक बार वापस चला के देखते हैं, हम लोग डालते हैं 88, 88 क्या आ गया, 88 इज आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक इवन का प्रोग्राम बनाते हैं। एक हमने कंडीशन डाली इवन, एक टेस्ट एक्सप्रेशन डाले इवन के लिए। अब आप देखो या तो नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो दोनों इफ स्टेटमेंट तो रन नहीं होंगे। दोनों में से कौन सा एक स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट रन होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर कि वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन हो तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर डिपेंड करता है कि अगर हमारी कंडीशन क्या हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट वाला टेस्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा होगा, ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि एन मॉड्यूल्स 2 नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और सेकंड वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, होप ये पूरा समझ में आया होगा लेक्चर। अब अगला बाकी की चीज़ अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, आप देखिए, रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।